Hello, so the topic is mechanism of concentration of filtrate. फिल्ट्रेट को कैसे कंसनट्रेट करें, क्योंकि जो यूरिन होता है वो मोस्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जितना हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं उतना करते हैं. तो मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन. ठीक है. द हेनले लूप एंड वासा रेक्टा, क्योंकि इनके ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या चलेगी, काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो इसमें किसमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर में या यूरिन कंसंट्रेशन में हेल्प करती है. ठीक है. द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप इन अपोजिट डायरेक्शन एंड थस फॉर्म अ काउंटर करंट. क्योंकि ये क्लास के फर्स्ट में भी बताया था, देखो मैंने यहाँ पे भी सुन लो कैसे ये चीज़ें उल्टी सुलटी चलती हैं. डायग्राम देखो. अच्छा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ढंग से. यहाँ पे देखो, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा ऑल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न. कैसे बोल रहे हैं, देखो मानो मैंने ये लूप ऑफ हेनले बनाया है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है एंड दिस इज असेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले, और इसके अराउंड जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी होती है उसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा. ध्यान से देखो, इसमें फिल्ट्रेट कहाँ आ रहा है, नीचे. ब्लड यहाँ पर कहाँ जा रहा है, ऊपर. अपोजिट हो गए. काउंटर वर्ड का मतलब ही होता है अपोजिट. यहाँ पर देखो, फिल्ट्रेट कहाँ जा रहा है, ऊपर. ब्लड कहाँ आ रहा है, नीचे. उल्टा हो गए फिर से. तो दो जगह काउंटर हो रहा है, यहाँ पर अपोजिट फ्लो हो रहा है ब्लड का और फिल्ट्रेट का. इसी की वजह से मैकेनिज्म चलती है जिसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. एनसीईआरटी का ये डायग्राम दे रखा है, इसको खोल लो प्लीज़. अगर एनसीईआरटी है बुक, खोलो प्लीज़ इसको. जैसे देखो यहाँ पर ये ऑस्मोलरिटी दे रखी है तुमको, यहाँ पर देखो ऑस्मोलरिटी देख रही. ये 200 ऑस्मोलरिटी का भी एक अलग ही सिग्निफिकेंस है, वो अपन देखेंगे बाद में. पहले तुम नॉर्मली देखो. यहाँ पर देखो 300 है, नीचे गए 400 हुई और 600 हुई, 900, 1200 तक ऑस्मोलरिटी इंक्रीज करती है. यहाँ पर ये जैसे जैसे मेड्यूला की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लूप ऑफ हेनले कहाँ होती है, मेड्यूला के अंदर. तो जैसे जैसे मेड्यूला में अपन धंस रहे हैं वैसे वैसे ऑस्मोलरिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. अब वो ट्रिक याद आनी चाहिए कि जैसे ही डिसेंडिंग, जो डिसेंडिंग पोर्शन होता है वहाँ से तुम्हारा वाटर निकलता है. किससे याद रखा था अपन ने, वाटरफॉल से. कि डिसेंडिंग वाले में से क्या रिलीज होगा, तुम्हारा वाटर. इट इज़ परमेबल टू वाटर, चाहे वो लूप ऑफ हेनले की बात हो या वासा रेक्टा की बात हो. अब यहाँ पर समझ आएगा. देखो यहाँ पर ये डिसेंडिंग है, वाटर रिलीज हो रहा है. यहाँ पर ये डिसेंडिंग है, वाटर रिलीज हो रहा है. समझ गया. लर्न बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा कि डिसेंडिंग पोर्शन से सिर्फ वाटर रिलीज हो रहा है. अगले ही पल देखो, जो असेंडिंग वाला पोर्शन होता है उससे क्या रिलीज होता है, NaCl. आई टोल्ड यू कि जो ऊपर जो असेंडिंग पोर्शन है, आइदर लूप ऑफ हेनले का हो और आइदर वासा रेक्टा का हो, क्या रिलीज करेगा, NaCl. NaCl दिख रहा है, दिख गया, बिल्कुल दिख गया, अच्छे से दिख गया, है ना. अब नीचे जैसे जैसे आएगा, तो मैंने बताया था कि ऑस्मोलरिटी इंक्रीज का मतलब है पानी कम होना, गाढ़ापन आना. तो जैसे जैसे ये देखो नीचे आ रहा है तुम्हारा, यहाँ से ये नीचे आ रहा है तुम्हारा लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो वैसे वैसे यहाँ से क्या रिलीज होने लगेगा, पानी. पानी जैसे रिलीज होगा ऑस्मोलरिटी क्या करने लगेगी, इंक्रीज. समझ आया इतना, ठीक है. जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या रिलीज करना शुरू करेगा, ये असेंडिंग लिम्ब रिलीज करता है तुम्हारा NaCl. और ये जो रिलीज करा है ये किस में जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ रिलीज करा है यहाँ पर कौन है, ये जो वासा रेक्टा है, ये इसी के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती है. वो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए साइड में बगल में बना रखी है. तो यहाँ से जो NaCl रिलीज हो रहा है वो किस में जा रहा है, देखो ये रहा तुम्हारी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. दिख रहा है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होगा तुम्हारा वासा रेक्टा, इससे निकलेगा सीधा इसमें जाएगा. ठीक है. ऐसे ही फिर इस पे आओ दोबारा से. अब NaCl निकल रहा है, जैसे जैसे तुम्हारा सोडियम क्लोराइड निकलेगा वैसे वैसे ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होती चली जाएगी. ऐसे यहाँ पे आप देखो, डिसेंडिंग वाले से क्या निकलता है तुम्हारा, वाटर. क्या अंदर जाएगा, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि वो यहाँ से निकला हुआ है. ये असेंडिंग वाला है, इसको ये डिसेंडिंग है, ठीक है ना. अगर असेंडिंग वाला है तो उससे क्या निकलेगा तुम्हारा, सोडियम क्लोराइड. कहाँ जाने वाला है ये, इस वाले के अंदर. ठीक है. तो वासा रेक्टा जो है वो तुम्हारा सोडियम क्लोराइड और पानी दोनों के लिए परमेबल है. तुम सोचो कि NaCl यहाँ से जो निकल रहा है ये वापस इसमें क्यों नहीं दिखा रखा है NCERT ने, किसमें, डिसेंडिंग
लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, क्योंकि निकल के कहीं तो जाएगा नहीं, ये इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि जो डिसेंडिंग एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने बताया है कि जो डिसेंडिंग वाला लाइन पोर्शन होता है इसका, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इट इज़ नॉट परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इट इज़ ओनली परमिएबल टू वाटर। ठीक है ना। तो जो एनसीईआरटी में बहुत साफ शब्दों में लिख रही है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इट इज़ ओनली परमिएबल टू वाटर एंड द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज़ ओनली परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो तुम देखो यहाँ पे सिर्फ पानी दिखेगा तुमको, इलेक्ट्रोलाइट नहीं, और यहाँ पे सिर्फ NaCl दिखेगा तुमको, पानी नहीं, जबकि वासा रेक्टा दोनों के लिए परमिएबल है। ब्लड है वो, तो ब्लड में तो पानी भी दिखेगा और NaCl भी दिखेगा। ठीक है, इतना ही इस डायग्राम में है इंपॉर्टेंट तुम्हारा। ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये आउटर मेड्यूला, दिस इज इनर मेड्यूला। इनर मेड्यूला की साइड जाते जाते ऑस्मोलरिटी 1200 तक जाती है, इंक्रीज करती है। दिस इज योर नेफ्रॉन, दिस इज योर वासा रेक्टा। कंप्लीट हो गया बस। अब थ्योरी पे आ जा रहे हैं। देखो, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर करंट इन देम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी टुवर्ड द इनर मेड्यूलरी interstitium, that is from 300 milliosmol per liter to 1200 milliosmol per liter। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के फेवर में क्या क्या हो रहा है कि एक तो उनकी प्रॉक्सिमिटी, दोनों पास पास प्रेजेंट है, और दोनों में काउंटर करंट है दो जगह पर। ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन पे आओ। द ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। NaCl और यूरिया की वजह से ही मेनली ग्रेडियंट जो है वो तुम्हारा बनता है। एंड क्योंकि जो लूप ऑफ हेनले है ना, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वो NaCl के लिए परमेबल है, बिल्कुल है, लेकिन डिसेंडिंग वाली नहीं है, क्योंकि वासा रेक्टा से निकल कर कहीं तो जाना चाहिए ना NaCl, वो डिसेंडिंग से तो निकल जाएगा, लेकिन जाएगा कहाँ, इंटरस्टिशियम में, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज करेगी। So NaCl is transported by ascending limb of loop of Henle, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. NaCl is returned to interstitium by the ascending portion of vasa recta। देखो यार, ध्यान से देखो, देखो क्या बताना चाह रहे हैं वो, नहीं समझ आया दोबारा से देखो। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से NaCl निकल तो गया, निकल के कहाँ चला गया तुम्हारा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, क्योंकि तुम्हारा वासा रेक्टा वाटर और NaCl दोनों के लिए परमिएबल है। फिर यहाँ से जाएगा फ्लो NaCl यहाँ पे आया। NaCl अब निकल कर ना वापस ब्लड में, इसमें फिल्ट्रेट में नहीं जा सकता, क्योंकि डिसेंड, क्योंकि ये वाली जो लिम्ब है वासा रेक्टा की, वो इसकी प्रॉक्सिमिटी में होती है, इस वाले की, समझ रहे हो। तो अब ये यहाँ से यहाँ तो आ गया फिर इसमें, लेकिन जब ये इसको बाहर फेंकेगा तो ये इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाली लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये NaCl कहाँ सीक्रेट हो रहा है, इंटरस्टिशियम में, और इंटरस्टिशियम में सीक्रेट हो रहा है तो ऑस्मोलरिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो मेन रीज़न क्या है ऑस्मोलरिटी इंक्रीज करने का, NaCl एंड योर यूरिया। यूरिया का भी अपन अभी देखेंगे। ठीक है ना। तो ये लाइन दोबारा से देख लो। द ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। देखो ये रहा, ध्यान से देखो, उस लाइन का मतलब ये रहा कि यहाँ से तुम्हारा यहाँ तो चला गया, और आगे देखो लाइन क्या बोल रही है, कहाँ गया, NaCl यहाँ तक तो पढ़ लिया। फिर NaCl is returned to interstitium by ascending portion of vasa recta। अब जो ascending portion है यहाँ से ये फिल्ट्रेट में न जाकर कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियम में ही रह जाएगा, जिससे तुम्हारा ऑस्मोलरिटी इंक्रीज कर जाएगी। सिमिलरली, अब यूरिया का बता रखा है, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले which is transported back to interstitium by collecting tubule। अब इसको समझो, देखो तुम्हारा यूरिया यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन कलेक्टिंग टिब्यूल ने, तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट ने क्या रिलीज कर दिया, यूरिया, वापस से किस में, इंटरस्टिशियम। ये जो बाहर वाला स्पेस है इसको इंटरस्टिशियम बोल रहे हैं, और इसी यूरिया की वजह से यहाँ की ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो गई। तो यही चीज़ बता रखी है इसमें कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर्स द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले विच इज transported back to interstitium by collecting tubule।
यानी कि यहाँ से पहले ये यूरिया निकलेगा, ये वापस से इसमें जाएगा, सर्कुलर फ्लो आएगा, फिर ये बाहर इंटरस्टिशियम इसको छोड़ देगा। ठीक है। द अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेड बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनली एंड वासा रेक्टा, जिसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्योंकि ये दोनों काउंटर में होते हैं, इनके अंदर जो फ्लोज होते हैं वो काउंटर में होते हैं, यानी कि अपोजिट होते हैं। द मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। क्या बनाए रखते हैं वो? एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाए रखते हैं, यानी कि मेडुलरी रीजन पे ऑस्मोलरिटी हाई और कॉर्टिकल रीजन पे ऑस्मोलरिटी लो, इसी को बोला गया है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई टू लो। समझ गए हो? प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग टिब्यूल। इसी ग्रेडियंट की प्रेजेंस की वजह से, इसी ग्रेडियंट के प्रेजेंस की वजह से जो पानी है उसका पैसेज कलेक्टिंग टिब्यूल से इजीली हो जाता है, देयर बाय कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करता है? ऑस्मोलरिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पानी की कंसंट्रेशन कम होगी, तो पानी अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो पे जाएगा कि लो से हाई? ऑस्मोसिस कैसे होती है? ऑस्मोसिस हाई टू लो, इसीलिए पानी जो है तुम्हारा वापस से तुम्हारा ब्लड में आ जाएगा और यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा। इसलिए देखो यहाँ कलेक्टिंग टिब्यूल से तुम्हारा पानी रिलीज हो रहा है, पानी ये सब कहाँ पे आ रहा है तुम्हारा? वापस ब्लड में। ठीक है ना? ये देखो पानी पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर हो गया तुम्हारे यूरिन का। तो प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग टिब्यूल देयर बाय कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। ह्यूमन किडनी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल लास्ट में दे रखी है। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times concentrated than the initial filtrate volume in initial filtrate formed। अप टू 4 times तक कंसंट्रेशन उसकी हो जाती है। प्लीज़ मार्क दिस पॉइंट इन योर एनसीईआरटी। हो गया सब कुछ इंपॉर्टेंट? हो गया, बिल्कुल कंसंट्रेशन इतना ही है। ठीक है ना? काउंटर करंट मैकेनिज्म, वो डायग्राम अच्छे से देख लो, ट्रिक याद रख लो कि डिसेंडिंग असेंडिंग में से क्या निकलता है। मैंने बताया डिसेंडिंग चाहे लूप ऑफ हेनले हो, वासा रेक्टा हो, पानी ही रिलीज होगा और इससे इलेक्ट्रोलाइट। और एक पॉइंट याद रखो कि जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स है और असेंडिंग वाली इम्परमिएबल टू वाटर है। सब कुछ ईजी हो जाएगा, ट्रस्ट मी। एक बार सीरीज में देख के तो देखो। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन का होगा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, जो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।